नेताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जी ने अब राजा भैया के लिए जो गुंडा कह के पुकारा है और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वहाँ पहुँचे, उनके साथ मारपीट हुई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, ये गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में रणभूमि में उपदेश दिया है। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन यही था कि दुष्टों का विनाश करना है और अच्छे लोगों की रक्षा करना है। हर थाने पे, हर कोतवाली पर ये सेंटेंस लिखा हुआ होता है, कॉलेजों में, स्कूलों में लिखा हुआ होता है। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह एक ऐसा चरित्र है आज की राजनीति का। हम खुद उस चीज को फॉलो करते हैं कि जो तुझको कांटा बोए वाय बो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। हरामियों के लिए, दुष्टों के लिए, गुंडों के लिए, छिचोरों के लिए, कमीनों के लिए यहाँ साला वर्ड यूज किया गया है। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आम जनता के लिए, ठेली वालों के लिए, खोमचे वालों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, डेली दिहाड़ी मजदूरों के लिए भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान का प्रतीक है। और ये उनकी 30 साल की राजनीति ने दिखा दिया है। उन्हें कुछ अपने लिए बोलने की या कुछ प्रूफ देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नंदी जी ने जो बोला है वो उनके चरित्र को दिखाता है। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने को स्थापित करना चाहती है, जिस तरीके की बातें करती है, तो ये उसके मुंह पर एक कालिक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्य के लिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी की तरफ से इनके घोर वक्तव्य की आलोचना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। आज जिले में, क्योंकि जिले गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जगह जगह कस्बों में, गांवों में, देहातों में, सेक्टरों में, और विशेष रूप से हमने अपनी पार्टी के कार्यालय में नंदी जी का पुतला फूंका है। और बहुत जिस तरीके से हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं कानून के अंतर्गत, वो हमने किया है। और जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, ये और आगे बढ़ेगा। वो गुंडे हैं गुंडों के लिए, जो गुंडे समझ रहे हैं ना, हरामियों के लिए गुंडे हो सकते हैं, वो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो राजनेता ऐसा है कि कितने लड़कियों की, कितनी महिलाओं की चरित्र की रक्षा करना, उनके लिए रोजगार देना, विशेष रूप से शादी में मदद करना हजारों लड़कियों की। और कोरोना के टाइम में 2 साल का ऐसा इतिहास रहा है राजा भैया का, भैया का चरित्र, क्योंकि हम क्षत्रिय लोग हैं और भगवान विष्णु ने भी पृथक पृथक टाइम पर क्षत्रिय के घर में आकर अवतार लिया है। चाहे श्री राम भगवान हो, उन्होंने रावण का विध्वंस किया, रावण सहित अनेकों राक्षसों का विध्वंस किया। तो गुंडों का तो विध्वंस करना है। अब श्री राम के लिए कोई राक्षसी होगा, कोई दुष्टी हो सकता है जो उन्हें गुंडा बोले? श्री कृष्ण भगवान ने गीता में यही उपदेश दिया, अर्जुन को यही बोला कि अर्जुन जब कर्ण का वध करने में संकोच कर रहे हैं, उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारे निहत्ते एक नाबालिग लड़के को किस तरीके से इन्होंने घेर कर मारा, उसे याद कर ले अर्जुन। अब तुम ये सोच रहे हो कि इसका पहिया धसा हुआ है। इसी तरीके से अर्जुन को उन्होंने याद दिलाया कि जैसे को तैसा करना है, जैसे को तैसा। कहीं ऐसा तो नहीं है विधानसभा चुनाव 2022 का आने वाला है, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए या चर्चाओं को मुद्दाओं बनाने के लिए कुछ इस तरह से उन्होंने बयान दिया हो? यही है अखबार में नेगेटिव, नकारात्मक सुर्खियां पाने के लिए, चर्चा में आने के लिए। अभी तक अधिकतर कांग्रेस के नेता ही ये कहते थे और करते रहे हैं। लेकिन अभी तो चुनाव 4-5 महीने दूर हैं। नंदी जी छोड़िए, मतलब पहुंचे हुए जो नेता हैं करीब करीब हर पार्टी के, वक्तव्य तो उनकी बातें ऐसी नकारात्मक हो गई हैं कि राजनीति में राजनेताओं के लिए शोभा नहीं देती। और इसी वजह से राजनीति का रूप सरातल में जा रहा है। उस
पर पार्टी को जो चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव की, प्रणब मुखर्जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की जो परंपरा रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो परंपरा एक तरीके से बिल्कुल धूमिल हो गई है। तो मैं जो भी उनके सीनियर नेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि जिस तरीके का उन्होंने वर्ड विशेष रूप से क्षत्रिय शिरोमणि राजा भैया के लिए बोला है, घोर निंदनीय है। किस चैप्टर पे बोला, किस संदर्भ में बोला, वो या तो इसकी सफाई दें, और नहीं बोला तो ये बोल दें हमने नहीं बोला, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बोला है तो उसकी सार्वजनिक क्षमा याचना करनी ही होगी। धन्यवाद। क्षत्रिय के लिए ऐसा बोलना घोरतम अपराध की श्रेणी में आता है। गलती नहीं है, अगर क्षमा मांग लेंगे तो गलती की क्षमा होती है, इसके बाद में अपराध की कोई क्षमा नहीं होती। जय क्षत्रिय। धन्यवाद।